नमस्कार दोस्तों। हो सकता है आप में से अधिकतर लोग नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच में हुए संवाद को जानते हों, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नचिकेता और यमराज के बीच में हुए संवाद को ना जानते हों। भारतीय पुरातन ग्रंथों में नचिकेता और यमराज के संवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नचिकेता एक बालक है जो विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचता है, और नचिकेता की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर, उसके चरित्र की मजबूती को देखकर, उसकी ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को देखकर मृत्यु के देवता यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे से 3 वर मांगो और जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए नचिकेता बालक, जो कि 12, 13, 14 साल की उम्र का बालक था, यमराज से कहता है कि आप मुझे वास्तविकता के बारे में बताइए, आप मुझे सत्य के बारे में बताइए, आप मुझे ज्ञान के बारे में बताइए। ऐसी वास्तविकता जिसको जानने के बाद किसी और चीज़ को, किसी और बात को जानने की इच्छा ना रहे। ऐसी सत्य के बारे में बताइए जिस सत्य को जानने और सुनने के बाद में कुछ और ना जानने की इच्छा हो, ना कुछ सुनने की इच्छा हो। आप मुझे ज्ञान के बारे में बताइए, ऐसा ज्ञान जिसको आत्मसात करने के बाद मनुष्य के सारे दुख खत्म हो जाएं, मनुष्य की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं, वो एक अनंत काल तक सुख की अवस्था में रहे। और ऐसा ज्ञान जिसको जानने के बाद इस जीवन और मरण के चक्र से व्यक्ति का हमेशा सदैव के लिए उसको मुक्ति मिल जाए। और वैसे ये बोला गया है कि ज्ञान को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, ज्ञान को समझाया नहीं जा सकता। और जितनी भी भारतीय पुरातन ग्रंथ हैं, जितनी भी, अगर हम बात करें वेदांतिक फ़िलॉसफ़ी में जो बातें लिखी गई हैं, जो वेदांत के जितने भी उपनिषद हैं, जितनी भी मीमांसाएँ हैं, जितनी बातें बोली गई हैं, वो ये कहती हैं कि ज्ञान को किसी को बताया नहीं जा सकता है, ज्ञान को किसी को समझाया नहीं जा सकता है, ना तो इसको आप किसी को दे सकते हो। बल्कि जो विद्वान लोगों ने बताया है, उन्होंने ये कहा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी है, या जिसको हम सेल्फ के रूप में भी जानते हैं, वो खुद इस बात को सुनिश्चित करती है या करता है कि वो ऐसे व्यक्ति के पास खुद से स्वतः उपलब्ध हो जाए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर चाहे कि मैं इसको कहीं से ढूंढ लाऊं, मैं इसको कहीं से पकड़ लाऊं, मैं इसको कहीं से किसी से ले आऊं, ये संभव नहीं है। नॉलेज itself determines to whom shall it present और मैनिफेस्ट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ज्ञान को समझने की कोशिश ना करें। हमें ये नहीं पता कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी हमें कभी पता चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, या कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म हम कभी जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम इसको समझें, तो हम अपने आप को इस लायक ज़रूर बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी के हम थोड़ा सा नज़दीक पहुंच सकें। और ऐसा करने के लिए हमको बहुत कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ अलग कपड़े नहीं पहनने, बहुत कुछ अलग हमें ज़बान नहीं बोलनी, बहुत कुछ अलग हमें कहीं जगह नहीं जाना कि आप हिमालय में चले जाइए तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी समझ में आ जाएगी। ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। जितनी भी अब तक की डिस्कशन हुए हैं, जितनी भी अब तक की बातें हुई हैं विद्वान लोगों के द्वारा, उन सब ने इस बात को बताया कि आप अगर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, अल्टीमेट नॉलेज और ट्रुथ को जानना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा, अपने आप को फ़िल्टर करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, फ़िल्टर करना, परिष्कृत करना? इसके मायने होते हैं यू हैव टू बी सिंपल।
you have to be normal, or in other word you have to be just yourself. ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग सकता है कि ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा होना मुश्किल है. यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ. वॉट डज इट मीन? इट मीन दैट यू हैव टू क्रिटिकली इवेलुएट योर डिसीजंस. आपको अपने ही बोले गए शब्दों को क्रिटिकली इवेलुएट करना पड़ेगा. आपको आपकी खुद की सोच के लिए एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा खुद के द्वारा, जिसमें आप इस बात को तोल सकें. आपने जो बोला वो बोलने की ज़रूरत थी. आपको अपने आप को निष्पक्ष बनाना पड़ेगा. ये बहुत सिंपल सी बात है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको क्रियान्वित करने के ऊपर आएंगे तो ये उतनी ही मुश्किल हो जाएगी. तो रियलिटी के नज़दीक जाने के लिए, इटर्नल ब्लिसफुलनेस स्टेट के पास जाने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म को समझने के लिए आपको खुद के पैरामीटर पे खरा उतरना पड़ेगा. अनबायस्ड होना पड़ेगा अपने डिसीजंस के लिए, अपने जजमेंट्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए, और अपने लिए आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा, क्रिटिकल होना पड़ेगा. और तब अगर हम इस तरह के जीवन को, इस तरह की विचारधारा को, इस तरह के एक अप्रोच को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, सतत रूप से कंटिन्यू अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके धीरे धीरे एक ऐसा स्तर आता है, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आदमी का बनता है जहाँ पर उसको ऐसा लगता है, अब ये पता नहीं जो लगता है सत्य है कि नहीं है, या उसका आभासी सत्य है, जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि अब वो वस्तुओं को, रिश्तों को, अपने आप को पहले से बेहतर, क्रिटिकली बेटर, बट इन ए रिच टर्म्स वो देखने लगा है, समझने लगा है. आज के लिए इतना ही, फिर कभी बात करते हैं. नमस्कार.